गुरुवापान्तिनो नित्यं यानि दर्शननायका चारितानो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जयकार। कैसे लगना आपको पता है ना? बोले आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य शुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, समेत शिखर की। आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल साहेबपुरा पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी थी वही वाणी हमें जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसास्वादन कर रहे हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने हम सभी पर महान उपकार किया कि जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से अनेक ग्रंथ हमें दिए और उन ग्रंथ में जैनागम का पूरा सार। ऐसे उन ग्रंथों में रैण सार नाम का एक ग्रंथ है जिसमें श्रावक और मुनियों के धर्म का विवेचन किया गया है, व्याख्यान किया गया है। उसी ग्रंथ की 11वें नंबर की जो है गाथा चल रही है और जिस गाथा का विशद व्याख्यान परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज ने रत्नात्रय वर्धनी टीका के माध्यम से उन्होंने किया है। ऐसी उस टीका का भी हम अवलोकन कर रहे हैं, उसको निहार रहे हैं, उसको जान रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। कल यहाँ पर बताया था कि हमें उन मुनिराज जिनका मुनिराज का जो धर्म है ध्यान जैनम ध्यान और अध्ययन, तो उस ध्यान के लिए कहा गया था कि हम उपयोग जो 3 प्रकार के उपयोग हैं, एक अशुभ उपयोग, एक शुभ उपयोग और एक शुद्ध उपयोग। जैसा हमारा उपयोग होगा वैसी हमारा ध्यान होगा और वैसी उसका फल होगा, वैसी उसकी गति होगी, वैसी उसकी मति होगी। तो इसलिए यहाँ बताया था आचार्य शुभचंद्र मुनिराज ने कि हमें शुद्ध ध्यान की ओर पहुंचना है तो उसके शुभ उपयोग एक कारण है।
कारण के माध्यम से कार्य की सिद्धि होती है, साधन से माध्यम से साध्य की प्राप्ति होती है। तो शुद्ध सुपयोग है वह कारण है। शुद्ध लेशा का हमें आश्रय करना चाहिए, हमें वस्तु स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, और उससे जो उत्पन्न होता है वह ध्यान, वह प्रशस्त ध्यान होता है, उसको प्रशस्त ध्यान कहा गया है। उसके बाद कहा था कि हमें प्रशस्त ध्यान की ओर अग्रसर होना है, हमें जो उपयोग को प्रशस्त करना है, तो उसके पहले हमें जो अशुभ उपयोग है, अप्रशस्त ध्यान है, उससे बचना होगा। और उससे बचने के लिए हमें बोले राग द्वेष आदि की परंपरा को नष्ट करना पड़ेगा। जो हम दिन रात जो है हमारा चलता रहता है, या तो राग चल रहा है या द्वेष चल रहा है, द्वेष चल रहा या राग चल रहा। और समय सार ग्रंथ में आचार्य कुंद गोस्वामी ने दोनों को ही बंध का कारण कहा है। क्या रत्तो कम्बो बंधु, उन्होंने गाथा दी है कि राग आदि से जो है कर्म का बंध होता है, उससे संसार की परंपरा बढ़ती है। तो इसलिए हमें राग द्वेष को नष्ट करना है, तभी अंतरात्मा के प्रसन्न होने पर, जब राग द्वेष नष्ट होगा तभी हमारी अंतरात्मा प्रसन्न होगी, तभी जो है हमारे अंदर स्व पर का विवेक जागेगा। स्व क्या चीज है और पर क्या है, और जो उसी के माध्यम से हमें आत्म स्वरूप की उपलब्धि भी हमें प्राप्त होगी। और जहाँ आत्मोपलब्धि प्राप्त हो जाए वही हमारा शुद्ध ध्यान कहा गया है। आचार्य गुरुदेव टीका के माध्यम से बता रहे हैं, तत्वार सूत्र ग्रंथ में उमा स्वामी मुनिराज ने भी 9वें अध्याय के जो है 29वें सूत्र में कहा है, तत्वार सूत्र कारोपी आत्मो धर्म शुक्लेति चतुर्भेद भिन्नेषु ध्यानेषु धर्म शुक्ल यो मोक्ष हेतुत्वं समर्थयन् नुक्तवान् परे मोक्ष हेतु। आचार्य गुरुदेव टीका के माध्यम से बता रहे हैं कि जो ध्यान है वह ध्यान कैसे है। तो तत्वार सूत्र ग्रंथ में उन्होंने सूत्र दिया है परे मोक्ष हेतु। जो 4 ध्यान हैं, कितने ध्यान हैं? 4 ध्यान है। और वो 4 ध्यान कौन से हैं? बहुत सुंदर, आपको नहीं है, स्वाध्याय प्रेमी है, अच्छा है। तो 4 ध्यान है, आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो ये 4 ध्यान है, और 4 ध्यान के 4 और भी भेद हैं। और 4 ध्यान के मुख्य 2 भेद भी हैं, एक अशुभ ध्यान, एक शुभ ध्यान, एक प्रशस्त और एक अप्रशस्त। तो आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं जो आदि के 2 ध्यान हैं, आदि के 2 ध्यान है, वो अशुभ ध्यान है, अप्रशस्त ध्यान है, संसार के कारण है। और अंत के जो 2 ध्यान हैं परे मोक्ष हेतु, वे मोक्ष में कारण है। लेकिन हम सभी क्या करते हैं? उल्टा करते हैं।
जो संसार के कारण हैं, हम चाहते तो मोक्ष हैं, चाहते तो मोक्ष हैं, और हम करते क्या है? कौन सा ध्यान है? आकांक्षा जी क्या करते हैं? हम चाहते तो मोक्ष हैं, लेकिन हमारा अधिकांश समय आर्त रोध ध्यान में ही जाता है। अब बताइए अब जो है कैसे मिलेगा? जो करोगे वही तो कहीं, जो बोओगे वही पाओगे। कर्म जैसे करेंगे फल भी वैसे मिलेंगे। नीम बोने वालों को आम कहाँ मिलेंगे? कर्म जैसे, तो जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेंगे। यदि आपने नीम को बोया है, क्या नीम को बोया है तो नीम ही मिलेगा। सुनो भैया, क्या नीम को बोओगे तो नीम ही मिलेगा, आम मिलने वाला नहीं है। और आम को बोओगे तो नीम मिलने वाला। यदि हमने बबूल को बोया, बबूल मीन्स कांटे, बबूल को बोओगे तो आपको बबूल ही मिलेगा, आम मिलने वाली। तो आप यदि जो है मोक्ष चाहते हैं तो आपको जो है आर्त रोध ध्यान छोड़ना होगा, उनसे बचना होगा। यदि हम आर्त रोध ध्यान को जब तक छोड़ोगे नहीं, तब तक हमें मोक्ष का लड्डू मिलने वाला। जब तक आपके हाथ में, जब तक आपके हाथ में, मनोज भाई क्या आपके हाथ में आर्त रोध ध्यान का लड्डू है, तो आपके लिए जो है मोक्ष का लड्डू मिलने वाला नहीं है। क्योंकि एक हाथ में एक ही लड्डू आएगा ना, जहां जो है आर्त और रोध ध्यान का लड्डू आ गया आपके हाथ में, तो वहां धर्म और मोक्ष का, धर्म और जो है शुक्ल का लड्डू मिलने वाला नहीं है। जब आर्त रोध का लड्डू छोड़ोगे तभी जो है हमें मोक्ष का लड्डू मिलेगा। तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि मैं जो है आर्त ध्यान के जो आर्त और रोध हैं, जो संसार के कारण हैं, इनसे संसार ही बढ़ता है। और धर्म और मोक्ष की जो है, धर्म और शुक्ल जो है वो मोक्ष के कारण हैं, का मोक्ष के हेतु हैं। इसलिए जो है दो को छोड़ना है और दो को प्राप्त करना है। जैसे अरहंतों ने चार को खोया, चार को पाया। सिद्धों ने 8 को खोया और 8 को पाया। हम 2 को खो तो क्या होगा? 2 को पाओगे। तो इस जो आदि के 2 हैं, आर्त ध्यान, रोध ध्यान, इनको हमें छोड़ें, इनसे बचें। आर्त ध्यान सभी जानते हैं, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निधान। हमारे आर्त हर समय आर्त पुण्य के रूप में जो है हमारे भाव लगे रहते। इष्ट का वियोग हो गया, क्या हो गया? इष्ट का वियोग हो गया। अब आप उसमें दुखी हो रहे, परेशान हो रहे हैं। आजकल जो है हमारा इष्ट क्या है जी?
धन नहीं है। धन कहाँ छिपा होता? कुछ नहीं, आजकल तो है, हाँ ये सही है। आजकल तो जो है सबसे जो है हमारा इष्ट है मोबाइल है, क्योंकि मोबाइल में ही सब कुछ है। अरे ये कहना बहुत सरल है अम्मा, अरे मैं बता रहा हूँ कहना बहुत सरल है। एक दिन का त्याग करके देख लो तो मालूम पड़ जाएगा है क्या। वैसे आप यूज करो या ना करो, जिस दिन तुमने नियम ले लिया ना उस दिन ही सारे विकल्प आएंगे। व्यक्ति 1 घंटे को भी जो है नहीं छोड़ पाता है, समझ गया ना। इतना व्यक्ति उसका आदी हो गया। हो सकता है ऐसे आप हो सकते हो, आपने जो है नहीं हो, अन्यथा जो है आज जो है बिरला ही ऐसा कोई व्यक्ति बोले उपवास करना सरल है, लेकिन मोबाइल का उपवास करना है बहुत कठिन है। व्यक्ति एक दिन उपवास में कर लेगा, 4 प्रकार का आहार छोड़ सकता है, लेकिन एक दिन के लिए मोबाइल छोड़ना जो है बहुत कठिन है। कुछ ऐसा भी है देखिए, आज उससे सारे काम होने भी लगे, सारे उससे काम भी बहुत होते हैं, चाहे व्यापार हो जो कुछ भी है वो क्या है, सभी उससे हो। बच्चों की पढ़ाई आती है तो भी उससे होती है, व्यापार होता है तो उससे होता है, जो कुछ भी होता है वो उस तो इसलिए भी जो है व्यक्ति जो है आदी हो गया है। मान लीजिए पहले तो क्या था, आज जब से मोबाइल आया, जब से घड़ी चली है, रेडियो चले गया, कितनी कैलकुलेटर चले गया, कितनी सारी चीजें हैं, डायरी पेन आदि सब चले गए, तो उसमें ही सब कुछ। अगर जो है मोबाइल गया तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा, जीरो हो गए। क्या हो गए? ब्लैक कार्ड हो जाएगा आपका, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसे, और उसके यदि 1 घंटा भी गुम जाए या यहाँ वहां हो जाए तो व्यक्ति बेचैन हो जाता है। क्या होता है? व्यक्ति बेचैन हो जाता है, ना उसको खाने का मन लगता है, ना पीने में, सोने में, बैठने में, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी मन नहीं लगता उसका। जब तक वो उसे मिल ना जाए तब तक जो है बेचैन। तो ये क्या है? इष्ट वियोग। अब जो है इष्ट का वियोग में गुम गया, कुछ गया, अब उसके लिए बारे में सोचे कहाँ है, कैसा, कहाँ छोड़ा, कहाँ कर दिया, किसने ले गया, वो किया, वो उसके विचार कर रहा है। अब कब मिले, कैसे मिले, उसके लिए हर प्रकार की वो है प्रयास योजना बनाता है, तो सोचता रहता है। अनिष्ट संयोग। अब अनिष्ट का संयोग जिसे आप नहीं चाहते हो वो ये आपके पास बैठ जाए। क्या? जिसे हम नहीं चाहते हैं वो ये आपके पास बैठ जाए, फिर देखिए आपकी हालत कैसी होती है। फिर आप पता नहीं क्या क्या करते हो कि वो भाग जाए। अगर नहीं भगा पाओगे तो भी मन में जो है आपके वही जो है विचार चलते रहेंगे। ये अनिष्ट। किसी को कोई रोग बीमारी हो जाती है, रोग बीमारी हो जाती है। अब रोग बीमारी होने पर भाई ठीक है, आपकी बीमारी हो, आप डॉक्टर के पास जाओ, वैद्य के जाओ, आपके पास जाओ और उससे अपना इलाज कराओ, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अब उसके बाद वो आदि कर रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, करा रहे हैं और ऐसी दयनीय अपनी अवस्था बना देते हैं, पता नहीं क्या ये सब क्या है, पीड़ा। अरे भाई आप चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, हमें पीड़ा हुई, दुख आया, कष्ट आया, किस कारण से आया? धर्म की वजह से, असाता व्यक्ति कर्म की वजह से आया है। पाप कर्म की वजह से आया है, अशुभ भावों के कारण, अशुभ उपयोग के कारण आया है। तो क्यों ना हम अपना उपयोग बदल दें,
पाप क्रिया को छोड़ करके हम पुण्य की क्रिया में लग जाएं, धर्म की क्रिया में लग जाएं, जिससे कि वो हमारा क्या हो, वो पाप जो है पुण्य में बदल, असाता साता में बदल जाए। अथवा कम से कम जो हमारा वो है कर्म आया उसको समता भाव से सहन कर, क्या कर लें, क्षमता भाव से उसको हम सहन कर लें। एक व्यक्ति रो करके सहन कर रहा है, रो करके कर रहा है, चीख करके चिल्ला करके फरार करके कर रहा है, एक क्षमता भाव से चीख करके चिल्ला करके रो करके करोगे, उससे और कर्म का आश्रय हो जाएगा। और समता भाव से करोगे तो उससे हमारा जो है नवीन से बच जाओगे और पुराना। तो ऐसे वह पीड़ा चिंतन निदान निदान बोले आगामी भोगों की हम जो है आकांक्षा करें। व्यक्ति मंदिर आ रहा है, किस लिए आ रहा है, मंदिर आ रहा है किस लिए आ रहा है, भगवान के दर्शन पूजा कर रहा है, जाप कर रहा है, पाठ कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, उन्हों को आहार दे रहा है, उनके पास आ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो क्यों कर रहा है जी, जोर से बोलिए। अरे बहना, एक प्रवचन देना सरल है, लेकिन ऐसा जीवन में उतारना बहुत कठिन है। अन्यथा व्यक्ति तो आता है, मंदिर आ रहा है, कुछ ना कुछ अपनी इच्छा लेके आ रहा है। अरे अम्मा मुझे पता है, तुम रहने दो, तुम लोग तो मैं जितनी कह रहे जितनी मैं अधिकार देगा, जितने जो ज्यादा विद्वान होते ना, जो ज्यादा बातें करते, जब थोड़ा सा कुछ हो जाता ना तो कहाँ कहानी भागते, कहाँ कहाँ मटकानी जब झुकाते हैं, क्या नहीं करते हैं। अच्छे अच्छे कहते विद्वानों को भी दे दिया, अच्छे ज्ञानी, बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते, समय सार मूलाचार और ये कर्मा करना योगी आदि आदि कितनी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब कोई थोड़ी सी कुछ हो जाए ना, अभी थोड़ा सा पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, देख लीजिए आज व्यक्ति जो है। और मैं कहता कोई बात नहीं, आप यदि यहाँ आ रहे हो, इसके लिए भी आए तो आओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ वहां ना जाओ। हमारे आचार्य कुंद स्वामी महान जैसे आचार्य, जो अध्यात्म के रसिक हुए, जो जिन्होंने कहा कि हमें शरीर भी अपना नहीं है, नहीं है, वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहे हैं, फिर भी जो है प्रति क्षण हर भक्ति में, हर क्रिया में क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं तो आप, मैं कह रहा हूं करो। अच्छा है कि नहीं मांगना चाहिए, नहीं इच्छा रखना चाहिए, लेकिन इच्छा रखो तो कौन सी इच्छा रखो, ये हमें ज्ञान होना चाहिए, बोध होना चाहिए। हम क्या करते हैं, सांसारिक इच्छाओं को रखते हैं, विषय भोगों की जो है, विषय वासनाओं की इच्छा रखते हैं, पंचेंद्रिय के विषयों की, पर वस्तुओं की इच्छा करते हैं। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे मांगो, क्योंकि मुझे पता है तुम मांगोगे जरूर, तुम बिना मांगे नहीं रहोगे। मनोज भाई, मुझे पता है तुम मांगोगे, तुम भी मांगो, मैं भी मांगूंगा, क्योंकि हम संसारिक प्राणी, संसार में रहे, संसार में रहे तो मांगना है, बिना मांग कर तो मांग रहे, लेकिन मांगो क्या मांगना है। तो उसके लिए आचार्य कुंद स्वामी अपनी जो है भक्तियों में कहते, हाथ जोड़िए एक बार, क्या बोलते हैं, भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं, आपको कुछ भी ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा कुछ भक्ति और जो स्तुति पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल कुछ शब्द याद कर लेना, वो पढ़ लेना, उससे आपको सब कुछ मिलेगा। क्या, अच्छेमी बोलो, उज्जैनी वंदामि नमस्यामि, दुर्गक्षौ कम्मक्षौ भूयिराहो सुगंधिकाः
गमणम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। अच्छा तुझको स्वामी मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले अच्छी हे भगवान, मैं आपकी अर्चना कर रहा हूँ, सुबह भी कर रहा हूँ, दोपहर में भी कर रहा हूँ, आपकी पूजा कर रहा हूँ, और बड़े बड़े विधान कर रहा हूँ, बड़े बड़े अनुष्ठान पूजा कर रहा हूँ, बड़े बड़े पूजा कर रहा हूँ, पंचकर्म कर रहा हूँ, विधान कर रहा हूँ। बंदा भी हे भगवान आपकी मैं त्रिकाल वंदना कर रहा हूँ, 3 योगों से वंदना कर रहा हूँ। नमस्सामि, मैं आपको जो है पंचांग षष्टांग अष्टांग नवासन आदि से नमस्कार भी कर रहा हूँ। यहां तक तो भगवान ने बात कही अपनी। अब बोल रहे हैं मैं किस लिए कर रहा हूँ? मैं फ्री में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बढ़िया हूँ, जहां फायदा होगा वहीं काम करता हूँ, नुकसान वाला नफा वाला काम करता हूँ, नुकसान वाला क्यों भाई मनोज भाई? जहां हमारे मनोज भाई, मैं भी वहाँ क्वार्टर में था, 11 क्वार्टर में 11 क्वार्टर में था। एक दिन बोले मरासी में बम्बई जाना है। मैंने ठीक है देख लो जैसा भी हम खुलता हूँ। अगले दिन आए बोले हम भैया, क्या बात है भैया, तुम्हें नुकसान हो जाएगा? बोले नहीं महाराज, यहाँ ज्यादा नुकसान हो जाए। जो हमें धर्म लाभ मिल रहा है वो हमारे जो है उससे हम वंचित रह जाएंगे। वो लाभ तो हमारा वो हाथ कभी हाथ का पहले कभी भी हो तो जो हमारा हाथ भाग में होगा मिलेगा। और भाग जो है, भाग हमारा जो है कब बनता है, कब बिगड़ता है? भाग हमारा पुण्य पाप से जो है बनता बिगड़ता है। आप पुण्य कार्य करते रहोगे तो मनोज भाई को जो है बॉम्बे जाने की आवश्यकता नहीं, वो आपके घर बैठे ही काम हो जाएगा। और ये पुण्य नहीं है, भाग नहीं है, तो बॉम्बे भी चले गए या जो है विदेश भी चले गए तो भी क्या होगा? तो भी जो है कुछ लाभ होने वाला नहीं है, कुछ लाभ। तो इसलिए जो है बोले आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हम फायदे का काम कर रहे हैं, आपको हम अर्चना कर रहे हैं, आपकी पूजा कर रहा हूँ, आपकी वंदना कर रहा हूँ, आपकी नमस्कार कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ? अब वो बोल रहे हैं अपनी लिस्ट बता दी, क्या पूरी उन्हें लिस्ट निकाल दी उन्होंने, क्या इसलिए कर रहे हैं, किस लिए? बोले दुख क्या हो? अब दुख खाओ, एक दुख नहीं कहा, नहीं तो आप लोग भगवान सिर पर आ रहा, आज सिर दर्द दूर हो जाए, कल गए तो बोले पेट पर आ रहा है, कोई फिर कमर पर आ रही है, कोई घुटने पर आ रहा है, कोई गर्दन पर आ रही है, पता नहीं क्या क्या पर आ रहा है, क्या क्या समस्या रखते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, बोले बार बार नहीं, बोले मांगो जी मांगो, बोले दुख कहो, बोले हे भगवान मेरे दुखों का क्षय हो। क्या हो? दुखों का क्षय, जितने भी सारे दुख हैं अनादिकाल से वो सारे दुखों का क्षय हो। अब दुख क्षय कैसे होंगे? दुख क्षय कैसे होंगे? बोले कम्मक खाओ। क्या हो? कम्मक खाओ, बोले मेरा कर्मों का क्षय हो, और कर्म जो है क्षय हो गए तो दुख दूर, क्योंकि जो है जो कर्म है हमारे ज्ञानावनी दर्शनावनी मोहिनी आयु वेदनी अंतरानाम, ये सब कर्म है, इनके कारण ही हमें दुख मिल रहे हैं, कर्म के कारण। और कर्म नहीं है तो दुख भी नहीं है। कर्म नास्ति दुख नास्ति, कर्मों का नाश कर दो तो दुख अपने आप नष्ट है। दुख कहो, दुखों का क्षय हो, कम्मक हो, कर्मों का क्षय हो। क्या हो? कर्मों का क्षय हो। अब
दुखों का क्षय होगा कर्म से, और कर्मों का क्षय कैसे होगा? क्या? बोधि लाभ, मतलब बोधि का लाभ हो। और बोधि क्या है? बोधि दुर्लभ भावना पढ़ते हैं। बोधि दुर्लभ भावना क्या है? पढ़ते ना, निगोध से तावर पाना, तावर से त्रस पर्याय पाना, त्रस पर्याय से पंचेंद्रिय पर्याय, पंच पर्याय आदि से जो है मनुष्य पर्याय, मनुष्य में सकुल मिलना, और उसमें जो है गुरुओं का आधार मिलना, संयम को दागा, सम्यक दर्शन, ये सब क्या है? बोले बोधि दुर्लभ, बोधि की प्राप्ति हो। बोधि में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य क्या है? बोधि की प्राप्ति हो, बोधि लाभ, बोधि का लाभ हो। अभी हम लोगों का बोधि का क्या है? अवलाभ है, अलाभ, हमें वो प्राप्त नहीं है। बोधि लाभो, बोधि की प्राप्ति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक रत्नात्रय की प्राप्ति हो। और जहाँ रत्नात्रय की प्राप्ति होगी वहाँ ज्ञान, दर्शन आदि, अनंत चतुष्टय आदि की जो प्राप्ति होगी, बोधि लाभो, बोधि की प्राप्ति होगी, तभी आपका कर्मों का क्षय होगा, तभी जो है दुखों का क्षय हो। आज तक का इतिहास है, आज तक का इतिहास है, जितने भी जो है हमारे जो है सिद्धत्व पद को प्राप्त हुए, अनंत पद को प्राप्त हुए, उन सभी ने बोधि की प्राप्ति की, रत्नात्रय की प्राप्ति की, और उससे ही उन्होंने कर्मों का क्षय किया, उससे ही दुखों का उनका नाश हुआ। दुख को कम को बोल आओ, सुगई गमनम, सुगई गमनम, बोधि की प्राप्ति हो गई तो सुगई गमनम, सुगति में हमारा गमन होगा। और सुगति कौन सी है? सुगति कौन सी है? ओह अम्मा तुम क्या बोल रही हो? सुगति है पंचम गति। पढ़ते भी, पंचम गति में को पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ। पढ़ते नहीं पढ़ते हो? सुगति वो पंचम गति है। ये चार गति तो हम अनादि काल से हम जो है भटक रहे हैं, समझ गए ना? तो सुगति जो है हमारी क्या है? वो पंचम गति है। जिसे एक बार वो पंचम गति प्राप्त हो गई, फिर वो व्यक्ति फिर वापस नहीं आता, फिर दोबारा जन्म नहीं लेता है। मनुष्य गति में तो हो सकता है आपने जन्म ले लिया, और जन्म मनुष्य गति में लेकर के कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो पाप करते हैं, कितने अधिकांश लोग हैं पाप करते हैं, विषय भोगों में, कसायों में फंसे रहते हैं, और कहाँ वहीं से वहीं डुबकी लगाते रहते हैं, भटकते रहते हैं। मनुष्य नारकी, मनुष्य नारकी आदि इनमें ही जो है घूमते रहते हैं। तो इसके हमें तो पंचम गति चाहिए, जो एक बार प्राप्त हो जाए, जिससे बाहर द्वारा नहीं आ पाए। ये बात अलग है कि पंचम गति को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, उसके लिए मनुष्य गति की आवश्यकता है। अरे सुनो, सब बताएंगे क्या? तो जो है पंचम गति को पाने के लिए जो है हमें मनुष्य गति की भी आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य गति के बिना केवल एक मनुष्य गति है जिसके माध्यम से आप मुनि बनोगे, और मुनि बन करके जो है हम पंचम गति को प्राप्त करेंगे। तो जो है पंचम गति क्या है? जो मनुष्य है वो हमारा साधन है, और साध्य क्या है? वो पंचम गति मोक्ष है। मनुष्य जो है गति वो कारण है, कारण है, और कार्य जो है वो पंचम गति है। तो ऐसी उस पंचम गति को पाने के लिए मनुष्य की जो है भव की आवश्यकता, मनुष्य गति की आवश्यकता होती है। जब मनुष्य गति प्राप्त होती तभी हम रत्नात्रय को प्राप्त कर सकते, तभी हम मुनि बन सकते हैं। तो ऐसे जो है सुगई गमनम, हे भगवान, अनादि काल से हम
जो 84 जो 4 गति 84 जो है लाख योनियों में हम भटक रहे हैं, पंच परावर्तन कर रहे हैं। एक बार भी हमें पंचम गति प्राप्ति नहीं हुई। यदि एक बार भी हमें पंचम गति प्राप्त हो जाती तो फिर हम आज यहाँ नहीं भटक रहे होते। तो इसलिए क्या हो, सुगति गमनम, सुगति में हमारा मरण हो, सुगति में हमारा गमन हो, कुगतियों में गमन ना हो, खोटी गतियों में हमारा गमन ना हो। जब भी हमारा गमन हो तो सुगति में, और सुगति में गमन कब होगा तो बोले समाधि मरणम, समाधि पूर्वक हमारा मरण हो, सुमरण हो। और सुमरण कब होगा, सुमरण कब होगा, जब हम सुमरण करेंगे। क्या करेंगे, सुमरण। सुमरण का पंच परमेष्टि का हम जब सुमरण करेंगे, उपासना करेंगे, तभी हमारा क्या होगा, सुमरण होगा। अर्थात व्यक्ति क्या होता है, जब अंतिम समय आता है तो किसका सुमरण करता है, बेटी को बुला दो, कोई बेटे को बुला दो, कोई को जो है पत्नी को बुला दो, कोई पति को बुला दो, कोई माँ को बेटा, कोई किसको मतलब व्यक्ति याद करता है, धन दौलत व्यवसाय फैक्ट्री घर आदि को याद करता है, सुमरण करता है। उससे सुमरण नहीं होता है, उससे तो कुमरण होता है। बोले यदि सुमरण करना है, सुमरण करना है तो सुमरण करना है। और सुमरण कैसे करना है, ऐसे नहीं तो एक बार कर लिया हो गया काम, एक बार काम मिलेगा। बोले वह श्वास श्वास में प्रभु भजो, श्वास श्वास में प्रभु भजो, श्वास प्रथा ना खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आना होए। तो इसलिए प्रत्येक समय जो है श्वास श्वास में प्रभु, हर समय श्वास लो नमो अरिहंतम, श्वास छोड़ो नमो सीताराम। हर समय अपने आप में जो है लीन रहो, अपने स्वरूप में लीन रहो। बोले सब कुछ करते हुए फिर भी अपने स्वरूप में, अपने आप में मस्त रहो, व्यस्त रहो, तभी स्वस्थ रहोगे। तो इसलिए सुमरण, सुमरण करो तो सुमरण होगा। तो क्या है, सुगति गमनम समाधि मरणम। बोले समाधि पूर्वक मरण करना है, जहां पर जो है किसी प्रकार की कोई आदि व्याधि उपाधि ना हो, वो समाधि है। समाधि जहां समान जो हमारी जो है बुद्धि एक जो है हमारे ज्ञान, हमारा जो है ध्यान एक अपनी अपास परमात्मा में लग जाए, ऐसी वह संधि समाधि है। और जो ऐसा जो समाधि उत्तम समाधि मन करता है तो वो उसी भाव से मोक्ष चला जाता है। उत्तम जो है समाधि करने से उसी भाव से, अथवा 2-3 भाव से 7-8 भाव अथवा 32 भाव में जो है वो नियम से क्या होगा, उत्तम समाधि करने वाला जो है कल्याण को प्राप्त हो जाता है, हित हो जाता है, मोक्ष आदि की प्राप्ति हो जाती है। समाधि मरण, समाधि पूर्वक मरण करने से ही सुगति की प्राप्ति हो, उससे ही हमारा जो है बोधि की प्राप्ति होती, तभी समाधि होती है, तभी हमारे दुखों का क्षय होता है, तभी हमारे कर्मों का क्षय होता है। तो बोही लाओ सुगति गण समाधि मरणम, और जिन गुण संपत्ति हो। बोले हे भगवान मुझे संपत्ति प्राप्ति हो। क्या, अच्छा तो स्वामी जैसे महान सुतमार्ग भी परिग्रह है तो निगोदम, अष्टपौरादि ग्रंथ में कहा है, तिलतुष्मात भी परिग्रह है तो निगोद जाएंगे, नरक आदि में जाएंगे।
और ऐसे वो आचल पुत्र गोस्वामी कह रहे हैं, हे भगवान मुझे संपत्ति प्राप्त हो। क्या हो? संपत्ति प्राप्त हो। लेकिन वो कौन सी संपत्ति बोले? बोले ऐसी संपत्ति नहीं मांग रहे हैं जिसमें कमाने में भी कष्ट हो, खर्च करने में भी खर्च हो, रक्षा आदि करने में भी कष्ट हो। कोई भी उसे लूट सकता है, कोई चुरा सकता है, कोई छुड़ा सकता है, कोई भी छीन सकता है। बोले ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए जिसमें आपत्ति विपत्ति आए। क्या? संपत्ति आते ही क्या होता है? आपत्ति विपत्ति आ जाती है। बोले हमें ऐसी संपत्ति चाहिए जो आपत्ति विपत्ति को क्या कर देती है? दूर कर देती है। क्या करती है? ऐसी संपत्ति चाहिए जो हमारी आपत्ति विपत्ति को दूर कर दे। ऐसी जो है आप जो है संपत्ति कौन सी है जिसे कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता, कोई छुड़ा नहीं सकता, कोई इसे बांट भी नहीं सकता है, जिसे हमें तिजोरी में रखने की भी आवश्यकता नहीं, लॉकर में रखने की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार की कोई चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसी वह संपत्ति मुझे प्राप्त हो, वो है जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। क्या? जिन गुण संपत्ति वो है वो क्या हो? प्राप्त हो। जो जिनेंद्र भगवान के गुण रूपी संपत्ति है, ऐसी वह संपत्ति अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसी वह संपत्ति प्राप्त हो। और ऐसी संपत्ति कब प्राप्त होगी? तो बोले जब श्री और स्त्री, क्या? स्त्री और श्री से जब दूर हो जाओगे, क्या हो जाओगे? श्री और स्त्री से दूर हो जाओगे। श्री और स्त्री से दूर हो जाओगे, तभी तुम्हें अनंत चतुष्टय रूपी आपको लक्ष्मी मिलेगी और मुक्ति रूपी वधु भी। जब इन वधुओं को जो है छोड़ेंगे तभी हमें मुक्ति वधु मिलेगी। जब इन जो है बाहरी पौराणिक धन दौलत को, कागजी को जो है नोटों आदि के लिए हम उसको दूर करेंगे, तभी हमें मोक्ष रूपी जो है क्या वधु मिलेगी और अनंत चतुष्टय रूपी वह संपत्ति हमें प्राप्त होगी। तो यहाँ बात चल रही थी 8 ध्यान की। क्या चल रही थी? 8 ध्यान की। और 8 ध्यान में कौन सी बात चल रही थी? निदान, कि हमें निदान नहीं करना है, कुछ भी भगवान के पास, गुरु के पास कुछ भी नहीं मांगना है। यदि मांगने पड़े तो जो है क्या मांगना? हे भगवान मुझे जिन गुण संपत्ति की प्राप्ति हो, और जो ये प्राप्ति हुई तो अपने आप तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। कहते ना, ओकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार पंच परमेश्वर को नमस्कार करते हैं तो हमें क्या होता है? मोक्ष रूपी संपत्ति प्राप्त हो जाती है। तो अन्य जो है काम स्वर्ग आदि की संपत्ति तो अपने आप प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए मांगो, पहली बात तो अच्छी बात है, मांगो ही ना, और मांगो तो ऐसी मांगो कि फिर द्वारा मांगना ना पड़े। ये अम्मा बैठी रहे, ये अम्मा बैठी रहे। एक ऐसी अम्मा थी, क्या? एक अम्मा थी, और तुम देखते मंदिरों में सबसे ज्यादा अम्मा ही लोग मिलती हैं। क्या? अम्मा लोग मंदिर में और चौके में सबसे ज्यादा अम्मा मिलेंगी। तो ऐसी एक अम्मा थी, बहुत अच्छी अम्मा, अच्छी होती बढ़िया है। मंदिर में रौनक है तो अम्माओं से, चौकी में रौनक है तो अम्माओं से, समझ गए ना? तो जो है बोले एक ऐसी अम्मा थी, सुबह सुबह आ जाती थी भगवान के पास, भगवान को जो है मनाने के लिए, उनको खुश करने के लिए
पूजा करे, ये करे, वो करे, जहाँ पाठ घंटों घंटों लगा देती थी और कई वर्षों से कर रही थी। एक दिन जो है क्या, एक दिन जो है कहानी है, उसको सिद्धांत नहीं समझ। एक दिन जो है भगवान के दूत प्रकट हो गए, भगवान के दूत प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान प्रकट नहीं होते। भगवान तो एक बार जो भगवान हो गए दुनिया के द्वारा, जैन सिद्धांत ये कहता है। तो एक बार जो है मोक्ष हो गए तो वो संसार द्वारा नहीं आते। जैसे रस जो है एक बार बीज जल गया तो फिर द्वारा वो उगता, तो ऐसी भगवान जब वो चले जाते वो, तो उनके दूत आए और उन्होंने पूछा, अम्मा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। अम्मा बोलती, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अन्न चाहिए था, लेकिन कहती मन मन भाए मुड़ी लाए। तो बोले हमें नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, बताओ अम्मा तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम मांगो या तुम्हें देंगे। नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं बताओ, जो भी मांगोगे वो देंगे। एक बार आज मौका मिल रहा है, आज मैं खुश हूं, प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहिए। और नहीं मांगो तो फिर मैं तुमसे वो जो है नाराज हो जाऊंगा। बोले ठीक है, अब शादी हो लगी है। बोले ठीक है, यदि आप देने चाहते हो तो दो। बोले क्या चाहिए बताओ। तो अम्मा ने कहा ये, बोले हमें जो है, मैं क्या चाहता। बोले बोलो बताओ तो किसी। बोले मैं अपनी आंखों से अपने पोते को 7वीं मंजिल पर जो है सोने के कटोरे में खीर खाते देखना चाहती हूँ। अब अंधी थी, बच्चे नहीं थे हैं, और जो है मकान भी नहीं था, झोंपड़ी आती रहती थी, और खाने के लिए धन भी नहीं था हैं, और जो है खाने की सामग्री थी। तो उसने क्या कर लिया, एक बार में सब कुछ आंखें मांग ली। बोले अपनी आंखों से अपने पोता, तो जब बेटा हुआ तभी तो पोता हुआ, तो बेटा भी आ गया, पोता भी आ गया, और बढ़िया भव्य जो है बढ़िया मकान भी मिल गया, और सोने का कटोरा। वैसे आजकल सोने के भाव आसमान छू रहे हैं, तो सोने का कटोरा, और जहाँ सोने का कटोरा वहां तो माली माल होगा, और फिर खीर खाना है सामने। तो मांगो तो ऐसे मांग लो, क्या एक बार में ही। बोले भगवान मुझे तो जैसे आपने गुण प्रकट किए हैं, जैसे आपने उपलब्धि को प्राप्त किया, जैसे आपने मोक्ष प्राप्त, जैसे आपने सिद्धालय प्राप्त किया, जैसे आपने कर्मों को क्षय किया, वैसे मेरा भी कर्मों का क्षय हो। जैसे आपने गुण अष्ट गुणों को प्राप्त कर लिया है, जैसे आपने अष्टम भूमि को प्राप्त कर लिया, वैसे हमें भी प्राप्ति हो। ऐसा जो है मांगना है तो ऐसा मांगना था, नहीं मांगना। क्योंकि कहते हैं ये भी कहा है, क्या कहा है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी, और मांगने से मरना भला, ये सदगुरु की सीख बात। बोले बिन मांगे मोती मिले। बोले आप तो क्या करिए, अपना जो है प्रयास की पुरुषार्थ कीजिए, कार्य कीजिए, अपने कर्तव्य कीजिए। बिन मांगे मोती, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और मांगे मिलेगा भी, कई बार आपने मांग भी लिया और फिर भी नहीं मिलता है। तो इसलिए जो है मांगो, बिन मांगे मिलेगा। सब्र करो, और सब्र का फल मीठा होता है। तो इसलिए नहीं मांगो। तो इसलिए जो है यहाँ पर, क्योंकि निधान है, और निधान जो है वो
क्या है, संसार का काम है। इसलिए हमें जो आत्म ध्यान से हमें बचना है, रौद्र ध्यान से बचना है, तभी हम धर्म और शुद्ध ध्यान कर पाएंगे, तभी हम अपनी उपलब्धि को कर पाएंगे, तभी हमें जो लाभ होना चाहिए वह हमें सच्चा लाभ, सच्चा हमें सुख की प्राप्ति हुई, हमारा जीवन श्रेष्ठ और महान बनेगा। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की।